अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, ग्लेडिएटर्स ने किला पेशावर गिरा दिया और किंग्स ने सुल्तानों से सल्तनत छीन ली। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के 23वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट टेबल्स पर दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली, जबकि प्लेऑफ मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। जबकि 24वें मैच में कराची किंग ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने एक मरतबा फिर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इनिंग्स का आगाज इस मरतबा आंद्रे फिल्चर और कामरान अकमल ने किया। फिल्चर 26 रन बनाने के बाद मोहम्मद नवाज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इमामुल हक 46 रन बनाकर आउट हुए। 129 के मजमूए पर कामरान अकमल 72 रन बनाने के बाद बोल्ड हुए। कैरोन पोलार्ड 44 रन बनाकर टीम का स्कोर 165 रन तक पहुंचा सके। जवाब में कोयटा ग्लेडिएटर्स के एहसन अली 8 के मजमूए पर आउट हो गए। ताहम शीन वॉटसन और अहमद शहजाद ने टीम को फतह की जानिब गामजन किया। शीन वॉटसन ने 91 रन की इनिंग्स खेली, जबकि उनके हमरा अहमद शहजाद भी PSL के मुसलसल 14 मैचों में नाकामी के बाद आखिरकार निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो ही गए। शीन वॉटसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दरअसल PSL के 24वें मैच में कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त देकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। कराची किंग्स ने मतलूबा हदफ लिविंगस्टन की फतह कर इनिंग्स की बदौलत आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। लिविंगस्टन ने शानदार बैटिंग करते हुए 53 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और छक्का लगाकर टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। अलियास ने 3 विकेटें हासिल की। उससे कबल सुल्तान्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 118 रन तक ही महदूद रही। किंग्स की जानिब से उस्मान शनवारी ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि उमर खान ने 3 शिकार किए। उस्मान शनवारी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। नाजरीन, मुल्तान सबसे पहले प्लेऑफ की दौड़ से बाहर क्यों हुआ? मसला आखिर क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे सीजन के मुकाबले अपने असल वतन लौटने से पहले आखिरी पड़ाव यानी अबूधाबी पहुंच चुके हैं। 4 सालों में ये पहला मौका है कि अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम को PSL की मेज़बानी का शर्फ मिला है। यहाँ 2 दिन क़याम के बाद लीग रोशनियों के शहर कराची मुंतकिल हो जाएगी, जहाँ फाइनल समेत 8 मुकाबलों के लिए तैयारियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। पहले मरहले के अख्तितामी लम्हात चल रहे हैं और अब एक एक करके तय हो रहा है कि कौन अगले मरहले तक पहुंचेगा और कौन बाहर होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सबसे पहले मुल्तान सुल्तान को बाहर का दरवाज़ा देखना पड़ा। बहुत मायूस कुन कारकर्दगी और एजाज़ की दौड़ से बाहर। निस्बतन नई टीम ने नए खिलाड़ी और नई इंतज़ामिया बल्कि साईं जैसा खूबसूरत मैस्कोच भी मुल्तान की किस्मत ना बदल सका। 9 मैचेस में से सिर्फ 2 में कामयाबी, जो दोनों हैरान कुन तौर पर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ थी। बाकी तमाम मैचेस में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। यहां तक कि कोयटा के खिलाफ एक मैच में 160, पेशावर के खिलाफ 172 और लाहौर के खिलाफ 200 रन बनाकर भी शिकस्त ही मिली। कराची और मुल्तान के दरमियान होने वाले आखिरी मैच को इस सीजन में सबसे बुरी कारकर्दगी पेश करने वाली 2 टीमों का मुकाबला कहा जा सकता है, जिसमें मुल्तान फाते रहा। मतलब ये कि बदतरीन टीम का मुकाबला जीत लिया। कराची से हार कर बिलाशुबा इस मुकाबले में कराची के उस्मान शनवारी ने बहुत उम्दा बॉलिंग की और नौजवान उमर खान ने भी खूब कमालात दिखाए, लेकिन स्क्वाड बोर्ड पर सिर्फ 118 रन इकट्ठे करना मुल्तान का ऐसा जुर्म था जिसकी सज़ा बहुत ज़रूरी थी और फौरन मिल भी गई टूर्नामेंट से बाहर होने की सूरत में। इस शर्मनाक कारकर्दगी पर सवाल बिल्कुल उठेगा कि आखिर मुल्तान सुल्तान के साथ मसला क्या था? मसला नहीं बल्कि मसाइल थे और यही वजह है कि मैदान अमल में वो नताइज ना मिल सके जिनके तवक्को थी। मसला नंबर 1 रहा अहम खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी। मुल्तान सुल्तान की मुहिम को पहला धचका तो उस वक्त पहुंचा जब स्टीवन स्मिथ ने PSL में शिरकत से मुआवजत कर ली। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान जख्मी होने की वजह से साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के लिए पहली बार PSL खेलना मुमकिन नहीं रहा। बहुत से माहिरीन ने इसे मुल्तान के लिए एक अच्छा मौका करार दिया कि वो स्मिथ की जगह किसी मजीद अच्छे खिलाड़ी का इंतखाब करें, और मुल्तान ने किया भी, यानी आंद्रे रसल का इंतखाब, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मरतबा चैंपियन बनने में अहम किरदार अदा कर चुके थे। लेकिन वो 5 मैचेस ही खेल पाए कि वेस्ट इंडियन से उनका बुलावा आ गया। इलाहाबादी इंग्लैंड के जोर्डनली भी इस साल PSL नहीं खेले, जिनकी अदम मौजूदगी से बैटिंग का शोबा मजीद कमज़ोर हो गया। यही वजह है कि टीम का तवाज़ुन ऐसा बिगड़ा कि जब बैट्समैन खेले तो बाउलर्स ने चलने से इनकार कर दिया, और जिसमें बाउलर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई वहां बैट्समैनों की एक न चली। यूं मुल्तान पूरे सीजन में लंगड़ी पाला ही खेलता रहा।
जिस तरह पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर की कोचिंग PSL में नहीं चलती, बिल्कुल इसी तरह शुएब मलिक की कप्तानी भी चलकर नहीं देती। मलिक साहिब की इनफरादी कारकर्दगी हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन वो टीम को उठाने में हमेशा नाकाम रहे हैं। PSL के पहले सीजन में कराची किंग्स उनकी वजह से शदीद मसले से दो चार हुई, क्योंकि उन्होंने बेदरपे शिकस्तों के बाद सीजन के दौरान ही क़यादत छोड़ दी। तीसरे सीजन में मुल्तान ने उन्हें क़यादत सौंपी तो इब्तिदाई 6 मैचेस में सिर्फ एक नाकामी पाने के बावजूद मुल्तान अहम तरीन मुकाबलों में शिकस्त खाकर बाहर हो गया। इस साल भी नतीजा मुख्तलिफ नहीं रहा, यानी शुएब मलिक की टीम हमेशा की तरह PSL में मुश्किलात से दो चार ही नजर आई। इस सीजन में किस्मत भी मुल्तान के साथ नहीं दिखाई दी, बिल्कुल पिछले साल की तरह। वैसे भी हमें PSL सीजन 4 में किस्मत का अमल दखल काफ़ी नजर आया है, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस वही टीमें जीती हैं जिन्होंने टॉस जीता। ये तो आपने देखा ही होगा कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का रुझान देखा जा रहा है। सीजन में अब तक 24 में से सिर्फ 3 मैचेस ऐसे हुए हैं जिनमें टॉस जीतने वाली टीम हारी है, बाकी तमाम मैचेस उसी ने जीते जिसने टॉस जीता। अब मुल्तान सुल्तान्स की बदकिस्मती देखें कि सीजन में अब तक खेले गए 9 मैचेस में उसने सिर्फ 2 में टॉस जीता, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मैचेस जीता भी। बाकी 7 मुकाबलों में मुल्तान ने टॉस के साथ साथ मैच भी हार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में इतने तसलसल के साथ कारकर्दगी किसी टीम ने नहीं दिखाई जितनी मुल्तान सुल्तान ने पेश की। जी हाँ, बुरी कारकर्दगी में तसलसल, यहाँ तक कि मुतअद्दिद बार जीत के बहुत करीब पहुँचने के बावजूद मुल्तान ने फतह को गले लगाने से इनकार कर दिया। कराची किंग्स के खिलाफ पहला मुकाबला मुल्तान को जीतना चाहिए था, क्योंकि किंग्स के हाथ पैर फूल चुके थे, लेकिन ये सिर्फ 7 रन से हार गए। यही नहीं, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ तो 200 रन बनाने के बावजूद शिकस्त खाई। कराची और लाहौर वो टीमें थीं कि जिनके खिलाफ कामयाबी मुल्तान के अगले मरहले तक पहुंचने के इम्कानात को रोशन करती, क्योंकि ये निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं। लेकिन उन्हीं के हाथों शिकस्त खाकर मुल्तान ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। T20 लम्हात का खेल है, किसी एक लम्हे में मैच पर गिरफ्त पाई है तो फिर उसे खोते नहीं, क्योंकि यही लम्हात मिलकर जीत या हार का फैसला करते हैं। मुल्तान सुल्तान को वैसे तो कम मौके मिले, लेकिन जो भी मिले उनसे फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। इन तमाम मसाइल के साथ साथ मुल्तान सुल्तान की बुनियादी कमज़ोरी उनकी बैटिंग थी। T20 बैट्समैनों का खेल है, और जिसकी बैटिंग लाइन मजबूत होती है उसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। पूरी बैटिंग लाइन में जेम्स बेंस और शुएब मलिक के अलावा कोई ऐसा मुस्तनिद बैट्समैन नहीं था जिस पर हर मैच में एतबार किया जा सके। इन दोनों के अलावा जॉन चार्ल्स ने भी कुछ रन बना लिए, लेकिन इतने नहीं कि बॉलिंग लाइन पर दबाव कम हो सके। मैच को फिनिश करने की सलाहियत रखने वाले 2 खिलाड़ी थे, एक शुएब मलिक और दूसरे शाहिद अफरीदी। शुएब तो टॉप ऑर्डर की नाकामी की वजह से शुरू ही में आते रहे, और यही वजह है कि उनके हाथों मैच के खात्मे का काम कम ही हुआ। लेकिन लाला ने बहुत मायूस किया, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। मोहम्मद इरफान, जुनेद खान और शाहिद अफरीदी की मौजूदगी के बावजूद मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग भी बेदांत का शेर साबित हुई। लाला ने 7 मैचेस में सिर्फ 8 विकेटें ली और रन्स भी सिर्फ 49 बनाए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे फ़र्क साबित होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं चला। जिस तरह शाहिद अफरीदी खेल के दोनों शोबों में नहीं चले, वैसे ही मुल्तान भी नहीं चला और बाहर हो गया। आखिर में थोड़ी सी बात कोयटा ग्लेडिएटर्स की भी करेंगे। एक तरफ जहां मुल्तान अगले मरहले तक पहुंचने की दौड़ से बाहर हो गया, कोयटा ने पेशावर ज़ल्मी को एक मरतबा फिर शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह पला ली। पहले मरहले में कोयटा की कारकर्दगी हमेशा जानदार रहती है और एक बार फिर टीम नंबर 1 है, लेकिन अगले मरहले में क्या होगा ये सवाल ज़्यादा अहम है, क्योंकि कभी कोयटा के साथ किस्मत नहीं होती और कभी खिलाड़ी। क्या फतुहात के अहम किरदार शेन वॉटसन प्लेऑफ मरहला के खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे? अगर इस सवाल का जवाब हाँ में मिल जाए तो कोयटा की जीत के इम्कानात रोशन ही रोशन समझिए। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का 23वां मैच कोयटा और 24वां मैच कराची ने जीत लिया और आज 25वां और 26वां मैच अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेला जाएगा। आज के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी, जबकि दूसरा मुकाबला होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पॉइंट टेबल पर इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर्स 8 मैचेस में से 6 में कामयाबी हासिल करके 12 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस में से अब तक 5 मैच जीत पाई है और 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे, कराची किंग्स 8 में से 4 मैच जीतकर चौथे, लाहौर कलंदर्स 7 में से 3 मैच जीतकर 5वें और मुल्तान सुल्तान 9 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच जीतकर छठे यानी आखिरी नंबर पर है। और नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए PSL शेड्यूल के तहत टिकटों की वापसी और फरोख्त का तरीक़ाकार बता दिया।
लाहौर के मैचेस की कराची मुंतकली के बाद वो शायकीन जिन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में 9, 10 और 12 मार्च के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराए थे, ये रकम अकाउंट में ही खुद ब खुद वापस आ जाएगी। उन्हें कोरियर सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शायकीन जिन्होंने नामज़दा निजी कोरियर सेंटर पर जाकर टिकट खरीदे, उन्हें रकम की वापसी 18 मार्च से शुरू होगी। शायकीन मज़कूरा तारीख या बाद में किसी रोज़ जाकर टिकट वापस करके रकम वसूल कर पाएंगे। पीसीबी ने यह भी वाज़ेह किया है कि कराची में पहले से जारी करदा प्रोग्राम के तहत 7 मार्च को मैच के लिए जिन्होंने टिकट खरीदे हैं वो अब 11 मार्च को शेड्यूल दोनों मैचेस के लिए कारामद होंगी। 15% टिकट अब भी बाकी हैं जिन्हें पुरानी कीमत पर खरीदा जा सकता है। 2 मैचेस से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। 9 और 14 मार्च को शेड्यूल मैचेस के टिकट जल्द दस्तयाब होंगे। दीगर टिकट मुकर्ररा दिनों को शेड्यूल मैचेस के लिए कारामद रहेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 के कराची में होने वाले मैचेस की सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया। कराची पुलिस चीफ ने नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले PSL मैचेस की सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान से मुताल्लिक तफसीलात जारी कर दी हैं। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी समेत दीगर इकदाम और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स के हुकाम भी उनके हमरा थे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर अमीर शेख ने बताया कि 13,000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 250 कमांडो और खवातीन पुलिस एहलकार भी होंगी, जबकि सिक्योरिटी के पेश नज़र फुल ड्रेस रिहर्सल भी कर ली गई है। AIG ने कहा कि सिक्योरिटी को 5 लेयर्स में तकसीम किया गया है और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाने के अलावा मजीद CCTV कैमरे लगाए गए हैं। डॉक्टर अमीर शेख का कहना था कि क्रिकेट शायकीन के लिए 4 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। शायकीन को स्टेडियम के अंदर खाने पीने की अशिया लाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी और मैच से 2 घंटे कबल गेट बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग की जगह बनाई गई है, जहां से शायकीन को स्टेडियम तक लाने के लिए 500 शटल बसेस चलाई जाएंगी। एडिशनल IG कराची ने कहा कि अवाम को थोड़े से मसाइल का सामना करना होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग यूनिवर्सिटी रोड पर 4 मकामात और जालिया रोड पर गरीब नवाज पार्क में बनाई गई हैं। दूसरी जानिब DIG ट्रैफिक का कहना है कि मैच शुरू होने से 3 घंटे कबल स्टेडियम रोड के अतराफ ट्रैफिक को मोड़ दिया जाएगा। ताहम स्टेडियम रोड पर वाक़ अस्पताल जाने वाली सड़क को खुला रखा जाएगा। DIG ट्रैफिक का मजीद कहना है कि कारसाज से स्टेडियम, जालिमार रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम वाला ट्रैक भी बंद रहेगा। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खेलों की तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट पर प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप।